अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। हमने आगे देखा कि मीरा तैयार हो रही है तो मुर्तसिम खड़ा उसे देख रहा होता है। तो कहती है कि रात भर कहाँ थे? तो कहता है मैं तुम्हें जवाब देने कहती बीवी हूँ मैं तुम्हारी। तो कहता है तुम नहीं मानती ये बात कि तुम मेरी बीवी हो तो क्यों पूछ रही हो मुझसे ये बात? तो वो जो गुस्से में घूरने लगती है मुर्तसिम को, लेकिन मुर्तसिम उसकी बात का जवाब नहीं देता। तो वो गुस्से में चला जाता है वहाँ से। मीरा गुस्से में वहाँ बैठती है और चाय बनाकर पीना शुरू कर देती है क्योंकि वो गुस्सा आ रहा होता है। मुर्तसिम से बात करने आता है। अनवर कहता है कि मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने शादी के लिए हाँ कर दी, मैं तुम्हारे लिए शुक्रगुज़ार हूँ। वो कहता है आपको कभी कुछ अब कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, चले आए बैठते हैं, हम लोग बातचीत करते हैं। वकास और अनिला जा रहे होते हैं, भाभी माँ उसे रोक रही होती है लेकिन वो लोग नहीं रुकते। कहते हैं कि रुक जाते वलीमे तक के। तो कहते हैं हमारा रुकना ठीक नहीं है, हमें जाने देना तो वही बेहतर होगा। वो लोग वहाँ से उठते हैं, जाने के लिए मीरब के पास आते हैं, मीरब से मिलने के लिए। मीरब बोलती है आप लोग अलग जगह आए हैं, यहाँ वो कोई अपना नहीं। तो वो आप बोलता है क्या तुम हमारी बेटी नहीं? तो कहती है जी नहीं मैं आपकी बेटी नहीं। तो कहते क्या तुम भूल गई कि हमने तुम्हें किस तरह पाला था, तुम हमारी बेटी थी। तो बोलती है जब आप लोगों ने मुझे अपनी बेटी मानने से इनकार कर दिया है तो यहाँ आपका कोई भी नहीं है, मैं ऐसी बेहिस नहीं हूँ। आपके दोस्त के बेटे का वलीमा है, वलीमा अटेंड करके जाइएगा, वलीमा अटेंड करे बगैर मत जाइएगा। यहाँ रुक सकते हैं आप उसके वाली, क्योंकि आपके किसी अपने का यहाँ कोई वलीमा नहीं है। ये कहकर वो कहती है मीरब कि आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। माँ वहाँ पर बनाती है और जैसे ही आगे बढ़ती है मीरब तो वहाँ हया खड़ी होती है। हया कहती है कि कैसी गुजरी रात? तो हया मीरब बोलती है कि बहुत रोमांटिक, ऐसी अच्छी रात तो आज से पहले कभी थी नहीं। तो कहती है तुम्हारा शौहर तो मेरे साथ था। तो कहती है अच्छा हुआ चलो मुझे पता चल के तुम्हारे साथ था, लेकिन तुम्हें तो वो सिर्फ 2 पल के लिए ही मैसर हुआ था, सारी रात तो मेरे साथ ही था और सुबह से भी मेरे साथ ही है। मैं बहुत खुश हूँ मुर्तसिम के साथ। बड़े खुश होकर बता रही होती है। हया गुस्से में देख रही होती है मीरब को। मीरब कहती है अफसोस की बात तुम्हें तो मैसर भी नहीं है। यहाँ पे पंचायत लगी हुई होती है भाभी बेगम की। तो हया मीरब वहाँ पहुँच जाती है, मीरब खड़े होकर देख रही होती है। तो भाभी माँ बोलती हैं ये तुम्हारे खान मुर्तसिम खान की बेगम है, इनके लिए इनकी सलाम करो इनको। तो जैसे सलाम कर लेते हैं वो इशारा करती है, लेकिन मेरा समझ नहीं कहती तो मैं समझ में नहीं आता। कहती है मैं आपके इशारे नहीं समझती। तो कहती है तुम्हें मेरे इशारे समझने की कुछ डालनी होगी। तो कहती है मुझे समझ में नहीं आते। तो कहती है जाओ यहाँ से मेरे इशारे समझा करो। मेरा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तो भाभी बेगम उसे बहुत बातें सुनाती हैं। वो गुस्से में वहाँ से जाती है और उसे तैयार करने का हुक्म दिया जाता है कि रात को वलीमा है। वो वलीमा तैयार करते हैं। तो मुर्तसिम कमरे में आता है, वो देखता ही रह जाता है मीरब की। मीरब इतनी खूबसूरत लग रही है दुल्हन के जोड़े में। वो कहता है कि तैयार हो गई हो। जैसे ही उसकी तरफ हाथ बढ़ाता कहता है चलो आओ चलते हैं। मीरब उसका हाथ पकड़ती है, उसके हाथों में हाथ डाल के वलीमे के लिए बाहर जा रही होती है। यहाँ पे दिखाया है कि सब घर वाले आ चुके हैं, सब वहीं पर मौजूद हैं। हया भी वहाँ मौजूद। मरीम कहती है कि तुम यहाँ पर हो? तो कहती है हाँ बस बेहोश होना बाकी है। तो कहती है वो देखो भाई और भाभी आ गए। जैसे ही हया पीछे देखती है तो मुर्तसिम और मीरब एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले आहिस्ता से चलते हुए आ रहे होते हैं। वो जैसे ही आते हैं तो उसका हाथ पकड़ के स्टेज पर चढ़ाता है मुर्तसिम और बीबी माँ उनकी। वो स्टेज पर बैठती हैं, सब आके उनको दुआएं देते हैं। नाचने वाले बोलते हैं क्या हम नाचना शुरू करें? जैसे ही नाचने वाले नाचने लगते हैं, मीरा पहले तो वहाँ बैठी उन्हें देख के खुश हो रही होती है, हंसती है, एकदम से वो उठती है और उनके साथ नाचना शुरू कर देती है, जो कि सब लोगों को बहुत नागवार, सब लोग घूर घूर के देख रहे होते हैं। और उस पर हया बोलती है कि थप्पड़ पड़ने की जगह मुर्तसिम जाता है, मीरा को पकड़ता है, उसके सर से नोटों की गट्ठी वार कर उन लोगों में बांट देता है। तो जिस पर मरियम और हया एकदम परेशान होती, कहती है बस आई एम प्राउड ऑफ यू कहना रह गया था। मेरे मुर्तसिम बोलता है कि चलो अब एक पार्टी और है, वहाँ भी चलना है। सब लोग घूर के देख रहे होते हैं। मुर्तसिम मीरब का हाथ पकड़ता है और मीरब को घसीटता हुआ अंदर घर की तरफ ले जाता है, क्योंकि उसे बहुत बुरा लगा है कि मीरब ने इस समय बीच महफिल में खड़े होकर लोगों के सामने डांस किया है। वो मीरब को अंदर लेकर जाता है घसीटता हुआ और सारे घर वाले चुपचाप देखते रहते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि सब जानते हैं कि मीरब ने यहाँ की है गलती। मीरब को अंदर लेके जाता है, गुस्से में अपना कोट उतार कर दूर फेंकता है। भाभी बेगम गुस्से में खड़ी हुई देख रही होती हैं, वो कुछ कर नहीं पाती उस वक्त, लेकिन देखती रहती हैं घूर के कि मीरब ने बहुत बुरा किया। गुस्से में कहता है कि तुम किस बात का बदला ले रही? तो कहती है जो सब कुछ मेरे साथ हुआ ही सब उसका रिएक्शन है। कहता है तुम जानती हो तुमने क्या किया? कि डांस करना कोई बुरी बात है? तो कहता है हमारे ख़ानदान में ये बहुत बुरी बात है, हमारे घर की लड़कियाँ इस तरह लोगों के सामने नहीं नाचती हैं। तुमने जो हरकत की है वो बहुत गलत की है, तुम नहीं जानती तुमने मेरी कितनी तज़लील की है। आगे दिखाया भाभी कहती है कि इसने सब कुछ जान कर किया है, मीरब ने मुझे बदनाम करने के लिए किया है। कहता है वो छोटी? तो कहती है हाँ वो बहुत छोटी, अभी बुलाती हूँ देखना तुम्हारे सामने हर बात कबूलेगी। आया भी वहीं खड़ी देख रही होती है। तो वो कहती हैं कि नहीं, वो अनवर उस पर वक़ास भी कहता है कि नहीं वो भी छोटी है। तो कहती हैं हाँ अभी बुलाते तुम्हारे सामने, अगर उसने कबूल ना किया। हया इशारा करती है मरियम को कि आज तो मीरब गई। भैया को मरियम को कहती हैं भाभी माँ के जाओ उसको बुला कर लेकर आओ। मुर्तसिम जैसे कमरे से जाता है, वह अंगूठी कर फेंकती है। तो वहाँ पर मरियम उस अंगूठी को कहती है कि हया जब भी अंगूठी भाभी माँ के हाथ में देती रश्क करती थी और आपको इसकी कदर ही नहीं, चले आपको जो अदालत बुलाएगी। तो कहती तुम भी सीख लो ये सब कुछ। मीरा मुझसे बोलती है। तो कहती है पहले आप अदालत से सुरखरू हो जाए, फिर मैं भी सीख ही लूँगी आपसे, चलें आपको बुला रहे हैं। मीरब जाती है मरियम के साथ बाहर। भाभी माँ बोलती है मैंने जानबूझ के कहती नहीं, मैंने कुछ जानबूझ के नहीं किया।
कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। भाभी कहती तुमने जानबूझ के कह दिया, आपको लगता है ऐसा, आपको लगने का मैं कुछ भी नहीं कर सकती। इतने मुर्तसिम भी पीछे से खड़ा हो जाता है, अनवर वगैरह कोई कुछ नहीं बोलते क्योंकि भाभी ने सबको मना किया है। मुर्तसिम जैसे ही पीछे से आगे खड़ा होता है ये सब बातें सुनने के लिए, तो भाभी गुस्से में थप्पड़, जोरदार थप्पड़ देकर मारती हैं मीरब के मुंह पे, जिसकी गूंज पूरे घर में गूंजती है। मुर्तसिम भी वहाँ कुछ नहीं कर पाता। मीरब उनकी शक्ल देख रही होती है, सारे घर वाले वहाँ से चले जाते हैं। मीरब की आंखों में होते हैं आंसू। मीरब पलट के मुर्तसिम को देखती है, मुर्तसिम मीरब को देख रहा होता है। सबसे ज़्यादा वो तो मुहैया बोलती है कि कितना ज़बरदस्त थप्पड़ था। मुर्तसिम के मुंह से एक अल्फाज नहीं निकला, तुम भी कवारे हम भी कवारे, न तुम शादीशुदा रहे ना हम शादीशुदा, देखा दोनों भी कोई ऐसा रिश्ता नहीं है। मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है आज ये सब देखकर। मीरा बोलती है मेरा दूसरा गाल भी हाथ, थप्पड़ मारना है तो मार लो। कहता है मैं क्यों मारूँ। वो वहाँ से रोती हुई मीरब चल पड़ती है। मुर्तसिम कुछ नहीं बोलता, वो रोती है, अपने कमरे में जाती है क्योंकि आज तक उसने किसी नहीं मारा था। यहाँ पर मुर्तसिम परेशान लेटा होता है कि माँ ने उसे इस तरह क्यों मारा। तो अनीला कहती है कि हमारी बच्ची को इस तरह पिटते रहना होगा। तो वह बोलता है कि नहीं, मैं सुबह उठते ही बात करता हूँ अनवर से, अनवर को समझाता हूँ। यहाँ पर परेशान फिर रहा होता है, ढूंढता हुआ मीरब को कि मीरब कहाँ चली गई। तो देखता है मीरब ऊपर छत पे खड़ी मीरब के पास जाता है, कहता है कि यहाँ से गिरकर मरोगी नहीं, सिर्फ एक हड्डी टूट के कहती है मैं मरूंगी नहीं, मैं सबको मार के मरूंगी। तो कहता है अच्छा चलो कभी जब कहती मैं जब कहते अच्छा ध्यान से खरीदना बोलती क्यों कहा सुनने में आया था कि हवेली बनती, तो यू नो व्हाट, मुझे तो यकीन नहीं, लेकिन सुनने में आया कि भूत प्रेत वगैरह चुड़ैल वगैरह। तो कहती अच्छा ठीक है, तुम्हें यहाँ से नहीं जा रहे तो मैं ही यहाँ से गई, क्योंकि तुम तो यहाँ से जाओ। क्योंकि मीरब डर जाती है। ये बात सुनकर मुर्तसिम वहीं खड़ा रहता है। अब मीरब भागती हुई अंदर चली जाती है। मीरब के भागने के बाद मुर्तसिम वहाँ खड़ा होकर हंस के देखता है कि ये डर गई है। वो जैसे ही अंदर जाती है तो मुर्तसिम मीरब को डराने के लिए कमरे की लाइट्स ऑफ करता है। मीरब भागती हुई आती है, मुर्तसिम गले लग जाती है। मुर्तसिम लाइट जला कहता है क्या वो डर लगा। कहती है मैं डरती वरती नहीं हूँ। जैसे ही मीरब आगे बढ़ती है वो लाइट को कहती है अच्छा तुमने किया। तो वो बोलती है हाँ वो जाता है। कहते तुम इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते, तुम यही सब करोगे। धक्का देती है मुर्तसिम को। मुर्तसिम जाके बेड जिससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन मोबाइल लेके लेट जाती है। मुर्तसिम की एक बात नहीं सुनती है। मुर्तसिम चुपचाप जाके अपने बिस्तर पर लेट जाता है सोने के लिए, क्योंकि है वो मीरब की हरकतों को देख कर परेशान है कहीं भाभी माँ इसको दोबारा मारना पीटना शुरू ना कर दे। जाकर बात करता है वकास अनवर से। तो अनवर कहता है कि तुम बेफिक्र हो, भाभी माँ से बात करूँगा, आइंदा ऐसा दोबारा कभी भी नहीं होगा, तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। भाभी माँ के पास ज़्यादा कहता है कि हमारे घर की औरतों को कब मारा पीटा गया। तो कहती किस तरह समझाऊँ। तो कहता है 1000 तरीके समझाने के लिए, लेकिन मारपीट हमारे ख़ानदान में औरतों पर हाथ नहीं उठाया जाता है, बस आप भी बहुत अच्छे से जानती हैं। मीरब यहाँ पे लॉकेट सुलझा। कहते हैं क्या वो। कहती है वैसे मेरी पूरी ज़िंदगी उलझी है लेकिन फिलहाल लॉकेट सुलझा। कहते हैं ला मैं सुलझा दूँ। तो कहती है नहीं तुमसे नहीं सुलझेगा। तो वो उससे हाथ से छीनता है, उस लॉकेट को सुलझाता है। तो कहती क्या कर रहे हो। तो कहता है लाओ तुम्हें पहनाऊँगा भी मैं अपने हाथ से ही। मीरब को बहुत घुमाता है, उसको लॉकेट पहनाता। कहता है कि जब कोई चीज़ उलझ जाए तो उसे ध्यान से और दिमाग से सुलझाना पड़ता है, जज्बात से नहीं। नाश्ते के लिए बुलाने आती है मासी। दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं। हया जाके बोलती है, हया को जाके मासी बोलती है कि बिस्तर दोनों के अलग अलग है। तो हया खुश हो जाती है कि चलो दोनों अलग सो रहे हैं। दोनों नाश्ते के लिए निकल के जाते हैं। तो मीरब उसे कहती है कि ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारी बीवी नहीं। तो कहता है हो तुम खान मुर्तसिम खान की ही बीवी। नाश्ते के टेबल पे जैसे ही पहुँचना नाश्ता करने बैठते हैं, हया खड़ी होती है। तो माँ भाभी ने क्या कर रही है बोलती है मुर्तसिम की चाय। तो कहती कोई ज़रूरत नहीं, उसकी बीवी आ गई वो निकाल के देगी। हया बेटा मुर्तसिम को चाय निकाल के दो। हया मुर्तसिम को चाय निकाल के देती है। तो भाभी माँ कहती है सब नाश्ता करो और मुर्तसिम तुम नाश्ता करके कमरे में आ जाना, मुझे तुमसे बात करनी है। यहाँ पे सब लोग नाश्ता में बातें कर। माँ कहती है कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ तुमने सलाम ना किया। तो कहता है मुर्तसिम माँ वो मेरी बीवी थप्पड़ मार। कहती है तो क्या मतलब तुम मुझसे अब इस तरह करोगे। तो कहता है वो खान मुर्तसिम खान की बीवी जिस पे आपने थप्पड़ हाथ उठाया था, आज तक हमारे ख़ानदान में हाथ उठाया किसने। क्या आप बहू बन के नहीं आई। तो कहती है तो तुम मेरा मुकाबला करवाओगे उससे। तो कहता है ये आपको समझाना होगा उसे। तो कहती है किस तरह समझाऊँ। तो कहता है उस पर जिम्मेदारियाँ डाले। तो कहती है अच्छा तुम मेरी जगह लाके खड़ा कर रहे हो। तो कहता है नहीं माँ जो वक्त आप पे आया था वही वक्त उस पर आया है, उसको समझाना तो जिम्मेदारी उस पर उसको एहसास दिलेगा, जिम्मेदारियाँ मिलेंगी तो खुद ही समझ जाएगी। माँ को ये सब बात समझा कर वहाँ से उठकर जाता है। तो माँ भी ये बात सोच रही होती है। जैसे ही कमरे में जाता है वो पूछती है मीरब की क्या बात है। तो कहता है कुछ नहीं, मैंने कहने कि तुमने ये नहीं बोला क्यों मारा। तो कहती मैंने बोला कि आइंदा अगर मीरब को मारना हो तो पहले उससे बात पूछ लीजिएगा कि बात क्या है। वो गुस्सा कर रही होती है लेकिन वो मजाक के मूड में होता है। मुस्तकिल मीरब से मजाक करता जाता है। मीरब परेशान होकर उसकी बातें सिर्फ सुनती रहती। कहती है अच्छा मैं तो समझती थी कि तुम बहुत अच्छे हो। इतने में दोनों की बहस से मासिया के बोलती है कि बीवी आपको महाबेगम बुलाई। कहती है अब मुझे क्यों ना। कहती है मुझे नहीं पता आपको बुलाया। तो कहते हैं कि जाओ जाओ बात सुन के। तो कहती है तुमने ही कुछ किया होगा, देखना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो कहता है मैं तो चाहता हूँ कि तुम मुझे ना छोड़ो, मुझे बिल्कुल मत छोड़ना मीरब।
मीरा वहाँ से जाती है। यहाँ पे दिखाया है कि चाबियाँ पड़ी होती हैं, तो हया उठा के उन्हें हंसते देख रही। भाभी माँ पहुँची है, कहती है भाभी माँ देखें किसने चाबियाँ खुली छोड़ दी। तो कहती है हाँ मैंने ही छोड़ी थी, अब ये मुझे मेरी सास दी थी, अब इसको इनकी असली हकदार को देने का वक्त आ गया। हया खुश हो रही होती है। इतने में वहाँ मीरा पहुँचती, कहती है आपने मुझे लाया। कहती है हाँ ये चाबियाँ आज तक मेरे पास थी, लेकिन अब इनका असली जगह पे जाने का वक्त आ गया है। तुम ये चाबियाँ लो, तुम इस घर को संभाल लोगी, इस घर की जिम्मेदारी। मीरा बोलती है जी मैं संभाल लूँगी। वो जैसे ही बात कर रही होती तो हया का चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। हया एकदम हक्का बक्का खड़ी शक्ल देख रही होती है महा बेगम की कि सब कुछ इसको सौंप रही। हया महा बेगम चाबियाँ बॉक्स में रख कर वो बॉक्स मीरब के हवाले करती हैं। कहती हैं कि आज से इस घर की सारी देखभाल जिम्मेदारियाँ फैसले तुम्हारे हाथ में। वहाँ से रोती हुई चली जाती है। मीरा अपने कमरे में जाती है, कहती है कि जिम्मेदारियाँ मुझे क्यों दिलवाई। तो कहता है ताकि तुम इस घर के मसलों में पड़ जाओ। तो कहती है मुझे इन सब से कोई मकसद नहीं। तो कहते तुम्हें मकसद तो लेना पड़ेगा, तुम्हें ये सब काम करने ही पड़ेंगे। जिस पे मीरा गुस्सा करने लगती है, लेकिन मुर्तसिम हंसी रहा होता है क्योंकि उसे अच्छा लग रहा है इसको इस तरह फंसा के। तो कहती है कि अब देखते हैं आगे क्या होगा।